गोदान प्रेमचंद भाग 1। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनन्या से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौट, जरा मेरी लाठी दे दे। धनन्या के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, ओपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को नसकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे ये चचता है कक अबेर हो गई तो मानलिक से भेंट न होगी, स्नान पर जा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हर्ज होगा, अभी तो परसों गए थे। जो बात नहीं समझती उसमें टाउन क्यों अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी नमलते जुलते रहने का प्रसाद है, कक अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कक ककधर गए। गांवों में इतने आदमी तो हैं, ककस पर बेदखली नहीं आई, ककस पर कुर्की नहीं आई। जब दशहरे के पाँवों तले अपनी गददन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। धनन्या इतनी व्यवहार कुशल न थी, उसका नवचार था, कक हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यह दिनप अपने नववानहत जीवन के इन 20 बरसों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था, कक चाहे ककतनी ही कतर ब्योत करो, ककतना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुनक्कल है। फिर भी वो हार न मानती थी, और इस नवशे पर स्त्री पुरुष में आए कदन संग्राम न छड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 चचदा हैं, एक लड़का गोबर कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था, अगर उनकी दवा दवाई होती तो वे बच जाते, पर वो एक धेले की दवा भी न मूंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआं रंग सूंधला गया था, और आंखों से भी कम सजने लगा था। पेट की चचता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न नमला। इस नचिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप देकर दिया था। न जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिलें, उसके नले इतनी खुशामद क्यों। इस पटनस्तनत से उसका मन बराबर नवद्रोह का क्या करता था, और 2-4 गुरकक्याओं खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, नमरजई, जते, पगड़ी और तमाक का बटुआ लाकर सामने पटक कर दे। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है, जो पांचों पोशाक लाई है, ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है, न जिसे जाकर क दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले नपचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनन्या ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो, कक साली सलहजें तुम्हें देखकर रीझ जाऊंगी। होरी ने ती हुई नमरजई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या त समझती है, मैं बधा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मदद साठे पर पाटे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मदद साठे पर पाटे नहीं होते। दधग ही अंजन लगाने तक को तो नमलता नहीं, पाटे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सखी जाती हूँ, कब भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, ककस के द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथाथा की इस आंच में झुलस गई। लकड़ी सुंबलता हुआ बोला, साठे तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनन्या, इसके पहले ही चल देंगे। धनन्या ने नतृस्कार का क्या, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनन्या द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनन्या के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डालकर दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपन्न तप और व्रत से अपने पनत को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का वह यह सा ननक कर होरी को अपने अंदर नचपाए लेता था। नवपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था, न जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के नंकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह नतनके का सहारा छीन लेना चाहा। बनक यथार्थ के नंकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शनि आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है, वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बधाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डावरी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गायों तो न दध दें, न उनके बछवे ही कक्सी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 शेर दधा होगा। गोबर दधा के निले तरस तरस रह जाता है। इस उन्म में न खाया न पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दधा पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल ननकलेंगे, 200 से कम की गोई ना होगी। किर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के 10 दिन हो जाऊं तो क्या कहना, न जाने कब ये साध पर ही होगी, कब वो शुभ का दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भावना थोड़ी के मन में भी गऊ की लालसा नचरकाल से संचित चली आती थी।
यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की नवशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सैयद आमों के झुरमुट से ननक कर आकाश पर छाई हुई लालमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले कक्सान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से नचलम पीने का नन्मंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सख्य मुख पर गवद की झलक पैदा कर रही थी। मानलकों से नमलते जुलते रहने ही का तो ये प्रसाद है, कक सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पर 56 बीघे के कक्सान की नबसात ही क्या, ये कम आदर नहीं है। कक 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उस सामने नसर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गऊं यहूं चरने आया करती थीं। उस उमस में भी यहूं की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया, कुछ देर यहीं बैठ जाए, कदन भर तो लपट में मरना है ही। कई कक्सान इस गड्ढे का पट्टा नलखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कक उन्होंने साई कह कदया, ये जमीन जानवरों की चराई के निले छोड़ दी गई है और कक्सी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गायों जायों भाड़ में, हमें रुपए न मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मयादा ननभाते आते हैं, जो मानलिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा, भोला अपनी गाय नले इसी तरी चला आ रहा है। भोला इसी गांवों से नमले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दधा मक्खन का वह व्यवसाय करता था। अच्छा दाम नमल जाने पर कभी कभी कक्सानों के हाथ गायों बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, न बसेसर शाह का देना भी बाकी है, न जिस पर आने रुपए का सद चढ़ रहा है। लेकिन दृढ़ता में जो एक प्रकार की अद्रदरशता होती है, वह ननलदिचता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहन किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलनत कर रही थी, उसने उसे नवचनलत कर कदया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गायों लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब कर दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बंछियों और 2 गायों लाया। पहले वाली गायों सब खा गई थी, बूंदी पर दधा न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालमा होती है, कखने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें ननका गई, 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के कदय, नतस पर गाहक रुपए का 8 सेर दधा मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन किर लाए भी तो वह माल कक यूं 10 पाउंड गांवों में तो कक्सी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा, बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न कदय, भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मानलिक क्या खा के लेंगे, नजराने में नमल जाए तो भले ले लें। ये तुम ही लोगों का गुदाद है, कक अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे नगन देते हो। यही जी चाहता है कक इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन, कक गऊओं की इतनी सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। नगरस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो ककतनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी नमलेंगे तो कहूँगा, तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मदद ही नहीं देखा कक जब बातें करेंगे, नीची आंखें करके कभी नसर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भर प्याले ने और गहरा कर कदया। बोला, आदमी वही है जो दसरों की बह बेटी को अपनी बह बेटी समझे, जो दुष्ट कक्सी में हटरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चांद है। ये तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई, बस सज्जन वही जो दसरों की आबरू समझे। न जिस तरह मदद के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मदद के हाथ पांव उटट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्षत भोला की स्त्री लग जाने से मर गई थी, ये होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन नमल गया, उसकी व्यावहारिक कृषक बुनी सजग हो गई। पुरानी मसल झट ही थोड़े है, नबन घरनी घर भर का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी सता नहीं, 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी किराक में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कक उबर जाऊंगा भैया, घर में खाने को भगवान का कदया बहुत है।
4 पसेरी रोज दधा हो जाता है, लेकिन ककस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहटरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी नपसई करके गुजारा कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का नसको अड़ा हुआ चेहरा जैसे नचकना गया। आशा में ककतनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक कदम देख आया हूँ। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा, बहुत उतावली करने से भी काम न बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की, इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। ये गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अपना धर्म यह नहीं है कक नमत्रों का गला दबाऊं, जैसे इतने कदम बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना, जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नग नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नग मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जन में 6-7 शेर दध, सीधी ऐसी कक बच्चा भी दोह ले। इसका तो एक एक बाछा 100 का होगा, द्वार पर बूंदेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या न बगड़ता है, यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, न बिगड़ेगा, गान ल्याऊं देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शामद न थी, इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मयादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन में उसके नले नलखापई होने और न होने में कोई अंतर न था। सखे बड़े की नवपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थीं। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीयत में छल न था, ये केवल स्वातदंसनी थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह कदन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था, कक एक पाई भी नहीं है। सन को कूछा गीला कर देना और रुई में कूछा न बनौले भर देना उसकी नीयत में जायज था, और यूं तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुद्धों का बुभस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुद्धों से अगर कुछ ऐंठ भी न लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगन्हिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे, ब्याते ही 6 शेर दधा लेना, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा द। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कूछा कदक करे। अब तुमसे सच कहता हूं, मानलिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहूं गौएं की क्या कदर। मुझसे लेकर कक्सी हाककम हुकौम को दे देते। हाककमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खन च सना भर जानते हैं। जब तक दध देती रखते, किर कक्सी के हाथ बेच देते। ककस के पल्ले पड़ती कौन जाने, रूपा ही सब कूछा नहीं है भैया, कूछा अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कक तुम आप खा कर सो रहो और गऊ भखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आंसरवाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में नन का गए। सोचा था महाजन से कूछा लेकर भसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका, उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या निकलाऊं, यही चचता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर निकलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाऊं तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भसा बेच कर दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कक सबसे अपना दूं, ख क्यों रोऊं, बाउंता कोई नहीं, घुसते सब हैं। जो गायों से खा गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती निकला कर न जला लगा। लेकिन अब ये तो रांतब नबना नहीं रह सकती, हो सके तो 10-20 रुपये भसे के नले दे दो। कक्सान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांव से टर्श्व के पैसे बड़ी मुनक्कल से निकलते हैं। भावताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के नले वह महाजन की घंटों नचरौरी करता है। जब तक पक्का नवश्वास न हो जाए वह कक्सी के सलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपन्न जीवन प्रकृति से सथाई सहयोग है। वृक्षों में ललकते हैं, उन्हें जिंदा खाती है, खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दधा होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दसरे ही पीते हैं। मेघों से वशाद होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगनत में कुनत्सत स्वाथ के निले कहाँ स्थान। होरी कक्सान था और कक्सी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगन्हिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भसा बचा है, वह तुम्हें दगा, चलकर उठवा लो। भसे के निले तुम गाय बेचोगे और मैं लगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आद्रत कंठ से कहा,
तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भसा रखा है? नहीं दादा, अब की भसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भसे की चचाद की। तुम न कहते और पीछे से मुझे माल मा होता तो मुझे बड़ा रंज होता। कब तुमने मुझे इतना गैर समझ न लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो काम कैसे चले। मुदा ये गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, किर ले लगा तो भसे के दाम द धमे कटवा लेना। होरी ने दू नख्त स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं एक दो जना तुम्हारे घर खाला तो तुम मुझसे दाम मांगोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कक नहीं। भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। आसाद नसर पर है। कड़वी बोल लगा। मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। न जिस कदर इच्छा हो आकर ले जाना। कक्सी भाई का नल्लाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वो इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शनि होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कक वह भसे के नले गाय नहीं बेच रहा है, बनक इसका कूछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही टटक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, ये बात जन जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ सेखा, तो कक्सी को भेज द भसे के नले। होरी ने जवाब क दिया, अभी मैं राय साहब की डयोधी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटगा, तभी कक्सी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार न लिया होरी भाई। मुझे अब माल महुआ कक मैं संसार में निकेला नहीं हूँ। मेरा भी कोई नहत है। एक क्षण के बाद उसने किर कहा, उस बात को भला न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका नचित प्रसन्न था। मन में एक नवनचत सी शत हो रही थी। क्या हुआ, 10 पाउंड मन भसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहटरिया न मिल जाए। किर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे किर कर देखा। कबरी गाय पर 6 से मनखियाऊं उड़ाती, नसर नहलाती, मस्तानी मंदगनत से झमती चली जाती थी, जैसे बागदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह कदन जब ये कामधेनु उसके द्वार पर बूंदेगी।